नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में महंगाई सियासत का जरिया बन गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर महंगाई का ठीकरा ही नहीं फोड़ रहे, बल्कि सड़कों पर उतरकर महंगाई कम कराने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। इसके तहत 4 सितंबर को कांग्रेस दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जबकि बीजेपी इस आंदोलन को कांग्रेस में मची हुई भगदड़ से जोड़ रही है। तो महंगाई, सवाल और सियासत पर आज हम चर्चा करेंगे। महंगाई से की मार से आम आदमी इस वक्त त्रस्त है। बात की जाए अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में महंगाई अब सियासत का जरिया बन गई है। कांग्रेस 4 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस दिल्ली में एक रैली निकालेगी, रामलीला मैदान में एक सभा होगी और इसमें छत्तीसगढ़ के 3000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। एआईसीसी की एक अहम बैठक में यह फैसला हुआ है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि प्रदर्शन की वजह कांग्रेस में मची हुई भगदड़ है। कांग्रेस कितने भी आयोजन कर ले, यह भगदड़ नहीं थमेगी। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ से लगभग 3000 हमारे कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, बेरोजगार दिल्ली में रामलीला मैदान में शामिल होंगे और हम लोग बृहद रूप में उसकी तैयारी हो रही है। जिस ढंग से केंद्र सरकार देश के नागरिकों को परेशान करने का काम किया है, महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई कम करने के वादे के साथ केंद्र में सरकार में बैठी है। इन 8 सालों में आसमान छूती महंगाई और आम जनता को कैसे राहत मिले, उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हजारों कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे और उसमें शामिल होंगे। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। बेतहाशा मूल्यों में वृद्धि हुई है, चाहे घरेलू उपभोक्ताओं के सामान हो, चाहे रसोई गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, या खाद्य वस्तुएं हैं, खाद्य तेल हो, सबके मूल्यों में वृद्धि हुई है और इससे आम जनता करा उठी है। और इसके खिलाफ में आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में ये रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली किया जा रहा है महंगाई के खिलाफ। लगातार लोग कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं, वास्तविक में महंगाई को लेकर के नहीं है। ये कांग्रेस को कैसे बचाया जा सके, जो भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई है, और उसको लेकर के कांग्रेस उसको एक राजनीतिक मुद्दा उसको बनाया है कि कैसे हम उसको रोक सके। लेकिन ये कितने बड़े आयोजन कर ले, जिस प्रकार से कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और मुझे लग नहीं रहा है कि भविष्य में भी थमे। जहां तक संगठन की बात है तो आपके सामने में है, जो पार्टी इतने वर्षों में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो महंगाई, सवाल और सियासत, आज हम यही पूछने वाले हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव चक्रवर्ती जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे गंगेश त्रिवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा राजीव जी से। राजीव जी, कांग्रेस एक प्रदर्शन करने वाली है, एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है दिल्ली में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये एक विपक्ष को हमेशा सदैव विपक्ष की हमारी शुभकामना है कि कांग्रेस बड़ी सजग रहे। लेकिन ये जो रैली है, ये रैली है कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना, कुछ पाना है, कुछ जाना है। तो दरअसल ये जो निशाना है वो निशाना है लोकसभा चुनाव का। ये निशाना है कि जैसे धर्मलाल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, भारत जोड़ो, तो कांग्रेस पार्टी अपनी टूट से परेशान है। विभिन्न नेता, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, RP सिंह साहब हो, गुलाम नबी जी है, सब छोड़ रहे हैं। जो कांग्रेस के मजबूत नेता, जिन्होंने कांग्रेस बनाया, बड़ा किया, अपने कंधों पर बैठाया सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को, तो वो एक उनके पास ये दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी सबल बने और सुदृढ़ बने। तो वो कांग्रेस पार्टी को एक इवेंट मिला है। आप अगर देखेंगे तो देश में वास्तविक स्थिति में, तो मैं तो कहता हूं निश्चित रूप से विश्व में कोरोना काल के बाद और पूरे विश्व में जो एक आर्थिक सुनामी का दौर चल रहा था, उसके कारण से महंगाई बढ़ी थी। जो आयात हमारे पास होते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होते थे,
तो निर्माण कम होने लगे, तो जो वैक्यूम है उसकी वजह से महंगाई बढ़ी थी। लेकिन जैसे जैसे कोरोना काल का प्रकोप गया, आज आप अगर महंगाई का सूचकांक देखेंगे तो महंगाई का सूचकांक 5% हो गया। खुदरा महंगाई की दर में कमी आई है, थोक सूचकांक में महंगाई में कमी आई है, बल्कि अभी बाजार में जो उपस्थिति है कि उपभोक्ता सम्मूल्यन के रेट धीरे धीरे कम हो रहे। खाद्य तेल को लेकर जो हम आयात किए हैं जी। तो बहुत सारे खाद्य तेल आयात किए हैं, कच्चे माल का पाम का आयात किए हैं, तो अब तो धीरे धीरे महंगाई कम हो रही है। कुछ स्थिति महंगाई की इसलिए भी ज्यादा थी क्यों, देखिए जो अनावृष्टि, जो बहुत पानी गिरा था, जिसके वजह बाढ़ का प्रकोप था, उसकी वजह से भी एक वैक्यूम, डिमांड और सप्लाई के बीच में एक वैक्यूम था, उसकी भी स्थिति अभी ठीक हो गई है। अभी प्याज का कीमत, आलू की कीमत, खाद्य तेल की कीमत और जो किराने जिनसों की कीमत धीरे धीरे कम हो रही है। और देखिए ये एक लड़ाई है, ये राजनीतिक मुद्दा है। महंगाई से और बेरोजगारी का केंद्र और राज्य को मिलकर लड़ना पड़ेगा, पूरे देश को उससे मिलकर लड़ना पड़ेगा। अगर आप इससे राजनीतिक शिगुफा बनाएंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। बाकी जो कांग्रेस की रैली है, हमारी शुभकामना है, आप रैली करिए, सजग विपक्ष बनिए, लेकिन आपका रैली सफल होगा इसमें संदेह है। राजीव जी, एक सवाल मेरा यहाँ आपसे रहेगा। अभी जब आपने अपना वक्तव्य देना शुरू किया था तो आपने एक बात कही कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, गुलाम नबी आजाद का आपने नाम लिया कि इस तरह के जो नेता हैं वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस भगदड़ का महंगाई से क्या संबंध है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि आपने जिस तरीके से कहा कि आपने बता दिया कि बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, कोरोना को आपने कोरोना का नाम लिया, आपने वैश्विक परिस्थितियों के बारे में कहा, तो क्या आप ये मानते हैं कि केंद्र सरकार महंगाई के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है? सुरेंद्र जी, राजीव जी। सरकार तो लड़ रही है महंगाई को लेकर। अब जो तेलों के आयात हुए, पाम के जो आयात हुए, वो आयात क्यों हुए? हम जो दाल और अनाज निर्यात करते थे, हमने निर्यात रोक दिया, इसलिए रोका ताकि महंगाई की दरें कम बढ़े। जो हम पेट्रोलियम के लिए हमने अलग से एक्सिम पॉलिसी तय की, तो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किए गए, और वही कारण है कि आप देखेंगे कि हम महंगाई पर लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार अगर पेट्रोल में वैट टैक्स कम कर देती है, जैसा केंद्र ने 2 बार रेट कम किए, तो महंगाई और कम होती। लेकिन इसमें मैं आज भी कहता हूँ, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आर्थिक मुद्दा है, और इस पे केंद्र सरकार बराबर लड़ाई लड़ रही है। और महंगाई एक विश्वव्यापी समस्या है, चलिए ठीक। डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो होता है, जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो महंगाई बढ़ती है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में कोरोना का प्रकोप, उसके बाद से बहुत सारी ऐसी देश काल वातावरण निर्मित हुए कि उसमें महंगाई बढ़ी थी। लेकिन आज महंगाई पे नियंत्रण है, और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूं कि आने वाले समय में महंगाई पर वार होगा, महंगाई और कम होगी, महंगाई और कम होगी। चलिए, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं और जनता भी यही चाहती है कि महंगाई और कम हो। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र जी, आपने राजीव जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में महंगाई और कम होगी, वो ये दावा भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, बेहद दुखद और निंदनीय है कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और इनकी पूंजीवादी नीतियों के चलते जो असमानता, जो अमीरी और गरीबी के बीच में अंतर जो बढ़ रहा है, वो इनके लिए मुद्दा नहीं है। ये वैश्विक वातावरण का ये उदाहरण देते हैं। भूखमरी इंडेक्स में भारत जो है 116 देश में 105वें स्थान पर आया है, वो इनके राज्य में। और ये बार बार कोरोना को कारण बताते हैं। आपके माध्यम से दिव्यांशु जी बताना चाहूंगा, कोविड आने से पहले जनवरी 2017 में देश के भीतर जो कैश फ्लो है वो -77 पहुंच गया था, जो 75 साल के इतिहास में पहली बार है। 45 साल में बेरोजगारी शिखर पर है, जिसके पीछे मोदी सरकार की नोटबंदी और आधी अधूरी बिना तैयारी के लगाई गई अव्यवहारिक जीएसटी है। आज दिव्यांशु जी, पूरी दुनिया में कहीं, ये दुनिया की बात करते हैं, दुनिया में बता दे 28% का जीएसटी स्लैब कहीं पर किसी देश में होता हो तो बता दे। दूध, दही, अनाज, मक्खन, तमाम खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना, अस्पताल के बिस्तर को जीएसटी के दायरे में लाना, कफन से जीएसटी वसूलना, ये केवल मोदी सरकार कर सकती है, क्योंकि इनके केंद्र में मुनाफाखोरी है। ये भी डीजल पेट्रोल की बात कर रहे थे। आपको याद होगा दिव्यांशु जी, 2014 में डीजल पर 3 रुपया 54 पैसा प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज लगता था।
आज 28 रुपए से ऊपर 8 गुना मुनाफाखोरी जो है मोदी सरकार कर रही है, जिसकी मार जनता भोग रही है। 106 रुपया प्रति बैरल, प्रति $106 प्रति बैरल जो है कच्चे तेल की कीमत 2014 में थी, तब डीजल 55 रुपए में मिलता था, आज 90 रुपए से ऊपर है, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो $97 प्रति बैरल है। तो ये 40-50 रुपए की अतिरिक्त मुनाफाखोरी मोदी सरकार कर रही है। दूसरी बात, जो ये बार बार गैस सब्सिडी की बात करते थे, हमारे समय में यूपीए के टाइम में 10 रुपए सिलेंडर पे बढ़ता था, ये सड़क पे निकलते थे। 410 रुपए उस समय एलपीजी गैस के रिफिलिंग की कीमत थी, उसमें 125 से 150 रुपए सब्सिडी आता था खाते में वापस। ये एक तरफ गैस सिलेंडर का दाम 3 गुना बढ़ा दिए, और न केवल दाम बढ़ाए बल्कि अघोषित रूप से सब्सिडी भी खा गए। दूसरी बात, जो सरसों का तेल 80-90 रुपए किलो हुआ करता था 2014 तक, 200 रुपए किलो है। और सरसों तेल के सबसे बड़े प्लेयर कौन है? फॉर्च्यून कंपनी का मालिक और बाबा रामदेव की रुचि सोया से देश की जनता बाकी पे। तो इनके फोकस में चंद पूंजीपतियों का मुनाफा है दिव्यांग जी, और इसी कारण विगत 3 महीने से आप देख रहे होंगे, जून महीने से पूरे देश में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक गांव, प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं, और महंगाई के खिलाफ जनता का सहयोग हमें मिल रहा है। इसी संदर्भ में महंगाई चौपाल जो पिछले 15 दिन से गांव-गांव में, नुक्कड़ में, बाजार में लग रहा था, अब 4 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में जो ऐतिहासिक आंदोलन महंगाई के खिलाफ और मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रही बढ़ रही बेरोजगारी के खिलाफ है, उसमें छत्तीसगढ़ से 3000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। उसके लिए अलग से एक ट्रेन की व्यवस्था की गई है, और कई नेता अपने साधनों से भी पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से आज देश को जिस बदहाली में धकेला जा रहा है, देश के 20 से 25 साल के लगभग 45% युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा करके आई मोदी सरकार, नए रोजगार तो छोड़िए, लगी लगाई 23 करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिए। जो भूखमरी के हालात हैं, जो बेरोजगारी के हालात हैं, 23 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए। तो मोदी सरकार की नीतियां चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित है। ये 1.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स का राहत देते हैं हर साल केवल कारपोरेट को, और आम आदमी के लिए इनके पास कुछ नहीं। 11-11 लाख करोड़ रुपया ये चंद पूंजीपतियों का लोन राइट ऑफ करते हैं, और आम आदमी को यदि कोई सहायता मिलती है, कोई सब्सिडी मिलती है, तो उसको ये रेवड़ी का नाम देते हैं। जो खाद की कीमत बढ़ी है, जो पोटाश 450 रुपए का होता था दिव्यांग जी, आज 1000 के पार है। और ये किसानों की आय दुगनी करने की बात, बिल्कुल किसानों की बात करें, बढ़ा दिए। जी सुरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चाहे किसानों की बात हो, खाद की बात हो, बिजली की बात हो, चाहे दूध दही की बात हो, जीएसटी की वजह से कहीं ना कहीं दाम में बढ़ोतरी तो हुई है। मैं वापस आपके पास आऊंगा, एक बार मैं एक सवाल कर लेता हूं। हमारे साथ गंगेश जी भी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, आपने अभी दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें सुनी, आपने बीजेपी प्रवक्ता की भी बात सुनी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता की भी बात सुनी। मेरा आपसे प्रश्न ये रहेगा कि 4 सितंबर से एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है राजधानी दिल्ली में, और 3000 कार्यकर्ता और नेता छत्तीसगढ़ से वहां पहुंचेंगे। तो आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? गंगेश जी। कांग्रेस का यह बड़ा आंदोलन महंगाई के खिलाफ है, और इसको लेकर छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। और कांग्रेस पूरे देश में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मजबूत है, इसलिए यहाँ से बड़ा इंतजाम हो रहा है। और भूपेश बघेल राष्ट्रपति इसमें एक अच्छे बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो ये इनका प्रयास अपनी तरफ से सार्थक है। वाकई में पूरे देश में महंगाई की स्थिति है, जैसा सुरेंद्र जी ने बताया, उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि किस तरह से महंगाई बढ़ी। मैं तो अभी कोरोना काल की ही बात करूंगा। कोरोना काल के पहले जो स्थिति थी खाद्य पदार्थ, खासतौर पर आम आदमी के जनजीवन से जो जुड़ी चीज होती है, खाद्य पदार्थ सबसे ज्यादा जुड़ी रहती है। और व्हीकल में पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल के खासतौर पर उनकी कीमतों में अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 गुने तक की वृद्धि हुई। तो एक तो कोरोना की बात, ऊपर से ये महंगाई की मार, ये एक तरह से आर्थिक स्थिति लोगों की कमर टूटी है। उसके बाद महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, उस महंगाई कंट्रोल कर पाने में निश्चित तौर पर केंद्र सरकार उस लेवल पे सफल नहीं हो पाई है जिस लेवल पे होना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है, राजीव गांधी जी का एक दौर था जब उन्होंने इसी तरह के जमाखोरी पे उन्होंने वार किया था। बड़े पैमाने पर जमाखोरी को उजागर करके उन्होंने सारी चीजों को, मतलब अपना भी जो स्टॉक था केंद्र में, जो स्टॉक पड़ा हुआ था, मतलब सैकड़ों टन खाद्य पदार्थ सड़ते थे,
राशन के कार्डों के माध्यम से बढ़ते नहीं थे, उनको उन्होंने खुले बाजार में जारी किया था, तेल को जारी किया था, शक्कर जारी किए थे। उस समय बहुत तेजी से महंगाई घटी थी, मतलब 50-60 रुपए किलो के जो तेल की दर वो 15-16 रुपए में आ गई थी, शक्कर की कीमत घट गई थी इसी तरीके से। तो इस तरह के कदम, बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत केंद्र सरकार को है, तभी ये इस जमाखोरी से, क्योंकि महंगाई का सीधा संबंध जमाखोरी से है। देखिए पहले उतने संसाधन नहीं थे, आजकल कोल्ड स्टोरेज की चेन है, पहले उतने बड़े कोल्ड स्टोरेज थे, तो जमाखोरी जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये और जमाखोरी हटाने में केंद्र को भी कड़ी पहल करनी पड़ेगी, साथ ही राज्य को भी करनी पड़ेगी। तो खाद्य पदार्थों की जमाखोरी स्थानीय स्तर पर होती है और वो कलेक्टर के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए दोनों सरकारें मिलकर ही इस महंगाई की दर को कम करने का प्रयास कर सकती हैं, तभी इसमें आम जनता को राहत मिलेगी। नहीं तो जनता को कहीं राहत नहीं है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ये मेरा बात। चलिए, बहुत बढ़िया। और मैं सवाल करना चाहूंगा एक बार फिर से राजीव जी से। राजीव जी, अभी आपने बात सुनी गंगेश जी की और उन्होंने इशारा किया है जमाखोरी की तरफ, और वो एक कारण मानते हैं कि जमाखोरी भी एक बड़ा कारण है कि जिसके चलते जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए कुछ है आपके पास क्या, मतलब कोई उपाय है ऐसा, या आपकी कोई रणनीति है? महंगाई को कम कैसे किया जाए, आम जो जनता है, आम जो आदमी है, उसको राहत कैसे दी जाए? सरकार की जमाखोर के ऊपर ये राज्य का मामला है जी। जमा पर भी न्यूनतम नियंत्रण करते हैं। अब अगर यदि कोई जमाखोरी होती है तो ये राज्य सरकार के ये अधिकार में है कि वो वहां पर जाके उस जो स्टॉक करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। केंद्र सरकार का ये अधिकार नहीं है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को चाहिए कि जो स्टॉक के लिमिट। लेकिन मैं अभी की जो मार्केट ट्रेंड है वो आपको बता दूं दिव्यांश जी, अभी ये होता है कि बहुत ज्यादा मार्केट में कंपटीशन है, तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा जमाखोरी नहीं कर सकता कि जमाखोरी करे वो समय आने पर उसे बेचे, क्योंकि अभी फूड सेफ्टी बिल आया है, उसमें 24 महीने की खाद्य के ऊपर, माफ करिएगा 18 महीने की उसमें ब्रेकिंग है, जो उसमें एक्सपायरी डेट देना पड़ता है। तो 18 महीने की अगर कोई ब्रेकिंग है तो कोई भी उत्पादक ये चाहता है कि मैं जैसे स्टॉक को निकालूं वो 1 महीने के अंदर मेरा प्रोडक्ट बिक के मेरे पास पैसा रिटर्न आ जाए। ये अर्थशास्त्री के लिए नए नियम चल रहे हैं कि रिवर्स ऑन कैपिटल। तो ये सुरेंद्र जी अच्छे से आपको बता पाएंगे बिना अगर राजनीति के आप पूछेंगे। तो अभी जमाखोरी की जो बातें बहुत पहले हुआ करती थी, जिस समय फूड सेफ्टी एक्ट नहीं था, जिस समय खाद के ऊपर नहीं कोई प्रिंट नहीं होता था, तो अभी ये है हर खाद्य तेल के ऊपर या हर प्रोडक्ट के ऊपर 18 महीने की एक्सपायरी है, 24 महीने की एक्सपायरी है। तो वो पहले होता था, लेकिन आज कोई खाद्य तेल के ऊपर जमाखोरी नहीं कर सकता, करेगा तो निश्चित वही भुगतेगा। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो उसे एक्सपायर होकर उसे वापस फेंकना पड़ेगा। तो हमारी केंद्र की सरकार ने फूड सेफ्टी एक्ट बिल आया है और ड्रग एंड फूड सेफ्टी बिल भी आया है, जिसमें हर वस्तु की, हर दवा की, हर खाद्य पदार्थ की एक न्यूनतम अवधि तय की गई है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय ये प्रासंगिक होगा, लेकिन गंगेश जी ने जो सवाल उठाया है कि उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, तो निश्चित रूप पर राज्य सरकार को चाहिए, उनको अगर ऐसी सूचना मिलती है कि कोई असीमित मात्रा में भंडारण कर रहे हैं, तो राज्य सरकार को चाहिए कि वो छापेमारी करे और उस पदार्थों को उचित मूल्य की दुकान से उसे बेचे। जी, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आपने राजीव जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? और एक सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बात कही थी कि केंद्र सरकार ने महंगाई को लेकर के आम जनता को राहत दी, अब राज्य सरकार को भी चाहिए कि वो भी राहत दे। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांश जी, आपको याद होगा आरबीआई ने हाल ही में ये कहा कि जो मीन टारगेट है महंगाई दर का, जो खुदरा महंगाई दर है वो 4% है जी, और जो अपर लिमिट है, जो मैक्सिमम हो सकती है, वो 6% है। पिछले 33 महीने से जो ये महंगाई सूचकांक है उसके मीन टारगेट से ऊपर है, और अब तो पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, अपर लिमिट भी क्रॉस हो गई है। और राजीव जी, जहां तक एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में देश की जनता ने देखा है कि बिना सदन में चर्चा किए जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जो इसी प्रकार के जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर नियंत्रण के लिए 1955 में बनाया गया था, उसको संशोधित करके खाद्यान्न, दलहन, तिलहन को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का काम, बाहर करने का मैं कहता हूं पाप, यदि किसी ने किया है तो वो केंद्र की मोदी सरकार ने किया है जी। राजीव भाई अभी कह रहे थे कि जो स्टॉक है उसके वेरिफिकेशन के लिए और नियंत्रित करने के लिए फूड सेफ्टी बिल लाया गया है, तो ऐसा नहीं है।
केंद्र सरकार की मंशा जो है वो बिचौलियों को, कालाबाजारी करने वाले लोगों को संरक्षण देने के लिए इनके सहमे और इनके सब्सिडी में दिल्ली के आसपास लाखों टन अनाज संग्रहित करने के लिए इनके पूंजीपति मित्र साइलो बनाए। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, नोएडा के आसपास देश की जनता देख रही है। तो इनके केंद्र में आम जनता का हित नहीं है। इनके लिए महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती असमानता कोई विषय नहीं है, क्योंकि इनकी विचारधारा ही पूंजीवाद है। और लगातार दिव्यांश जी, एक तरफ आपको भी याद होगा पूरे देश में केरोसिन की सब्सिडी, केरोसिन उपयोग कौन करता है? जो गरीब, जहां हजारों बसाहट ऐसी है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां के गरीब जनता केरोसिन पर सब्सिडी पूरी तरह से हटा ली गई है। ये मोदी सरकार में संभव है। इसी प्रकार से गैस की सब्सिडी अघोषित रूप से खत्म कर दी गई है, यह भी मोदी सरकार में संभव है। और ये इस प्रकार से जन विरोधी नीतियां पारित करके ये कहते हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। तो धर्मलाल कौशिक शायद अपना फ्रस्ट्रेशन उनका दिख रहा है। उनको पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए, फिर हटा दिए, फिर नेता प्रतिपक्ष बनाए, फिर उसके लायक नहीं समझा। तो निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवाद के कारण से हो सकता है कि इनको महसूस नहीं हो रहा हो कि महंगाई को मुद्दा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं गंगेश जी, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि आज देश के समक्ष सबसे बड़ी जो समस्या है वो बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी है। कांग्रेस अपने विपक्ष का धर्म निभाने के नाते पहले दिन से ही इस विषय पर मुखर है और हमारे सर्वमान्य नेता राहुल जी लगातार इसके खिलाफ बोल रहे हैं। और जो 4 तारीख का आंदोलन है उसमें केंद्र की मोदी सरकार जो सोई हुई है उसको जगाने का काम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मजबूत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की होगी। बिल्कुल, एक मजबूत विपक्ष का काम ही यही होता है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनको अच्छे से मजबूती के साथ रखे। मैं सीधा सीधा सवाल पूछना चाहूंगा राजीव जी से। राजीव जी, आपने अभी बात सुनी सुरेन जी की, उनका कहना यह है कि आपको तो महंगाई या बेरोजगारी कोई मुद्दा लगता ही नहीं है। वो तो ये मानते हैं कि आप तो इन्हें मुद्दा मानते ही नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़ी अजीब स्थिति है। कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि भाजपा पूंजीवादी है अपने उद्योगपति मित्रों को। तो भैया, आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं अंबानी, अडानी, टाटा, बाटा, बिरला सबको आपने क्यों अंदर नहीं कर दिया? आपके समय भी आपने उनको प्रोत्साहन दिया, आपकी नीतियां भी थी, नई आर्थिक नीति थी। रेल, बैंक, बेमला, एयरपोर्ट, 134 बात पूरी कर लीजिए। मोदी सरकार दे रही है ना? आप जेल में डाल दीजिए, आपकी सरकार आएगी। बंद कर दीजिए उद्योगों को। आपकी सरकार, राजस्थान की सरकार नाक रगड़ कर जाती है कि वो विद्युत परियोजना लगाइए अडानी के पास। आपकी सरकार, अभी भूपेश बघेल जी कह रहे थे एसी चलाना है, कूलर चलाना है तो जंगलों का काटना होगा और अडानी को जंगल देना होगा। माने ये जो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है, ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी कांग्रेस कब तक चलाएगी? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए, हमारी पॉलिसी है कि महंगाई की दर कम होनी चाहिए। ऐसे नहीं हमारी एक एक करके अपनी बात रखिए। पर प्रहार होना चाहिए। तो बिल्कुल हमारी पॉलिसी है कि महंगाई पर मार होगी और हो रही है। आप देखिएगा, धीरे धीरे महंगाई पर हमने वार किया है। और महंगाई को, ये कृत्रिम महंगाई नहीं कि भाजपा ने लिया है, ये महंगाई प्रकृति प्रदत्त है कि जब बाढ़ आ गए, खेत खलिहान में पानी भर गया, जब आयात निर्यात चाइना से इंपोर्ट बंद हो गया, पदार्थ बनने नहीं थे, कारखाने बंद पड़े थे 2 वर्षों से, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने, अगर कोरोना का वैक्सीन लगा है, पेट्रोल के कीमतों से लोगों को मुफ्त में कोरोना के 3 टीके लगे हैं जी, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। अगर जगुआर विमान आया है तो हमारी सरकार की उपलब्धि है। अगर चिनूक हेलीकॉप्टर आया तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार की उपलब्धि है। हमारे पास समय चूंकि इतना ही है। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महंगाई की मार से जनता लगातार त्रस्त है। लोगों की रसोई का जो बजट है वो बिगड़ चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो महंगाई को लेकर के लगातार सियासत भी हो रही है। 4 सितंबर से एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है राजधानी दिल्ली में, और छत्तीसगढ़ के 3000 से ज्यादा कर्मचारी और जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोल आंदोलन किया जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो आंदोलन होगा 4 तारीख को, ये कितना सफल रह पाता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।